अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये मेरे साथ मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं अलियान और नौफिल और मेरा नाम मुस्तफ़ा शहजाद है। तो बेसिकली हमने इस पे काम करा है वो है अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो हमें नज़र आया था वो ये था कि पाकिस्तान में कोई ऐसे वेब पोर्टल एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स डिपार्टमेंट्स एक पेज पर ला कर दे दो। अब ये इशू कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी था जिसके बेस पे हमें लगा कि करना चाहिए इसके ऊपर काम। वो ये कि आपको कोई डॉक्टर चाहिए जो डायबिटिक्स में बहुत अच्छा है। अब कोई हॉस्पिटल ऐसा है नहीं जिसकी इतनी अच्छी वेबसाइट हो जो बता रहा हो कि अच्छा हमारे पास ये डॉक्टर्स हैं, इनका ये अवेलेबल टाइम स्लॉट है, इस डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं और इनके ये रिव्यूज हैं। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर हमें हेल्प करने में कि हमें किसको लेना है, किससे काम करवाना है और किसी का क्या एक्सपीरियंस रह चुका है पास में। इन सबको देखते हुए हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं कि इन सबको हम एक पेज पर लेकर आ जाएं। तो हमने फिर ये करा कि हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम के अंदर तीन मेन यूजर्स पे काम करा है। हमारा एक जो है इसमें मेन एडमिन है जो सारा कुछ देख रहा है, साइंटिस्ट पे काम कर रहा है। सेकंड नंबर पे हॉस्पिटल एडमिन है और थर्ड नंबर पे पेशेंट है। असल जो लाइफ फेज है वो फॉर पेशेंट्स है क्योंकि उनको बेनिफिट ये होगा कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर किसी हॉस्पिटल की चेन है तो वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं है उसके बेस के ऊपर उनको उनके सब डिपार्टमेंट्स शो हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स के बेस के ऊपर डॉक्टर्स और उनके अवेलेबल टाइम स्लॉट्स और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और द बेस्ट थिंग इस पे ये है कि वो फीडबैक्स भी देख सकते हैं, रिव्यू भी देख सकते हैं। इसके बेस पर उनको करने में फैसला आसानी होगी कि हमें डॉक्टर जो लेना है क्या वो हमारे जो मसला है उसको प्रॉपरली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसमें जो सेकंड हमारे पास था वो हॉस्पिटल एडमिन था। हर हॉस्पिटल को उसका एक अपना एडमिन मिला हुआ है और वो इस तरह सेग्रीगेट हुआ हुआ है कि हॉस्पिटल इस पोर्टल में अपने एडमिन आईडी से लॉगिन होगा तो उसको एक पूरा जो एक्सेस मिल जाएगा अपने हॉस्पिटल के हिसाब से मिल जाएगा। इसमें वो डॉक्टर की डिटेल, डिपार्टमेंट की डिटेल और उसके रिगार्डिंग टाइम स्लॉट्स को जो है डाल सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो उसने उस हॉस्पिटल को अगर चूज़ करा है तो वो उसके रिगार्डिंग भी उसकी अपॉइंटमेंट देख सकता है। फिर हम ऐसे सुपर एडमिन आ जाते हैं इसके अंदर, बिग एडमिन जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हमने एडमिन्स को एक्सेस नहीं दिया हुआ डायरेक्टली कि वो कोई नया हॉस्पिटल की सिटी में बना रहे हैं तो उसको ऐड कर सके। इफ दे वांट टू ऐड अ हॉस्पिटल इन कराची या इन एनी अदर सिटी वो हमसे एक अप्रूवल लेंगे जो हमारे पास आएगा। फिर हम उनको अलाउ करेंगे कि वो उस पर कर सकते हैं काम। तो ऐसे सुपर एडमिन हम सारी एंटिटीज पे कंट्रोल कर रहे हैं और सब हमारे पास है। तो अब अलियांस फ्यूचर करेगा तो हम उसको थोड़ा दिखा रहे थे कि हमने इसको बैकग्राउंड पे किस तरह करा हुआ है काम इस पर। तो इसमें इसको खोलना है तो इसमें बेसिकली तो हमने इसको थोड़ा डिफरेंट करा, वो इस तरह करा कि हमने इसके अंदर एन टीयर आर्किटेक्चर को भी यूज़ करा। इसमें हमने हर चीज़ सेग्रीगेट कर दी ताकि काम करने में आसानी हो। हम स्टार्ट करते हैं मॉडल से जिसमें एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हमने 12-13 मॉडल्स बनाए हुए हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक जेनेरिक रिपोजिटरी बना दी जिसमें हम सारे मॉडल्स के ऊपर एक बेसिक जो काम रिपीटेशन का है वो उसमें हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो ओवर द रिपोजिटरी हमने क्या करा है जैसे आप देख सकते हैं जो डेटाबेस के बेसिक ऑप्शन है सब इसमें आ गए। इन रिपोजिटरीज इस जेनेरिक रिपोजिटरी के बेस के ऊपर इन सब के बने हुए मैनेजर्स। तो अब मैनेजर के अंदर ये है कि हर मैनेजर जो है उसकी जो डोमेन लॉजिक है जो बीच का काम कर रही है बिटवीन द यूआई एंड द डेटाबेस और सम्मान ला के देना डेटा के अंदर का, वो सारा इसमें हमने लिखा हुआ है। और मैनेजर के बाद हमने फोकस करा है कंट्रोलर के ऊपर जहाँ हमने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एपीआईज लिखी हुई है। और हर एपीआई के ऊपर, हर कंट्रोलर के ऊपर उसके मल्टीपल डीटीओज बने हुए हैं। डीटीओज में ये है कि हमने हर टाइप ऑफ क्रेड का अलग डीटीओ बनाया हुआ है ताकि उसको मॉडल में से जॉन से भी फील्ड पे काम करना है वो उसके एलिमेंट जो है उसमें से अपने हिसाब से मैप कर सकता है और उसके रिगार्डिंग काम कर सकता है। और हमने इन सबको विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस एग्जीक्यूट करा है क्योंकि हमें जो हमने अपने क्लासेस में पढ़ा भी है कि इंटरफेस जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कंपेयरिंग इनहेरिटेंस। क्योंकि इंटरफेस से हम एक बीच का जो है ना एक ब्लूप्रिंट बना देंगे कि डायरेक्टली हर चीज़ एक्सपोज नहीं होगी, वो इंटरफेस से बात करेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो अब अलियान आगे कंटिन्यू करेगा, बताएगा कि हमने किससे हैंडल करा होगा। तो इसके अलावा हमने दो सर्विसेज बैकएंड ऐड करी हुई हैं। जिसमें एक तो हमारी ओटीपी सर्विस है, ईमेल सर्विस हमने इसमें इंक्लूड करी है। वो तो हमने सबसे पहले जब लॉगिन करेगा, यूज़र आएगा हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, तो उस जब उस अपनी डिटेल्स एंटर करेगा साइन अप के लिए, तो उसकी ईमेल पे हम ओटीपी भेज देंगे। तो ये हमने एक
SPTM सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सर्विस यूज़ करी है हमने, जिससे ऑटोमेटिकली यूज़र अपनी जो ईमेल प्रोवाइड करेगा उस पर OTP चले जाएगा और फिर हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे और यूज़र क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा एक हमने सर्विस और यूज़ करी है, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर सर्विस। अपॉइंटमेंट से 24 आवर्स पहले यूज़र के पास उसकी जीमेल पे रिमाइंडर चले जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट इस डेट पे 24 अगले 24 आवर्स में आपके आप जो आपका अपॉइंटमेंट है, तो एक हमने ये सर्विस इम्प्लीमेंट करी। इसके अलावा अगर हम डायग्राम्स का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। इसमें बैकएंड सर्विसेज में एक हमारा ये कोड है, और स्वैगर हमने एक सर्विस जो इसकी डॉटनेट की अपनी है ये यूज़ करी है APIs के लिए। एंड ऐप सेटिंग्स जेसॉन, और ये SPTM, ये एक्सटर्नल सर्विस जो हमने यूज़ करी है। फ्रंट एंड के लिए हमने लोकल सर्वर पे ये फ्रंट एंड है, और ये डेटाबेस है, ये एक्सटर्नल सर्विसेज हैं दो, और ये क्लाइंट तो मतलब एप्लीकेशन जो बैकएंड है वो डेटाबेस के साथ और फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, लिंक हुआ हुआ है, और बैकएंड दो इनमें सर्विसेज ऐड हुई हैं। तो ये हमारी डिप्लॉयमेंट डायग्राम थी। इसके अलावा हमने एक स्टेट चार्ट डायग्राम बनाई है। स्टेट चार्ट डायग्राम में हमने पेशेंट, हॉस्पिटल एडमिट, एडमिन और उसके जितने भी फीचर्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने पूरे शो करे हैं। पेशेंट अपनी पर्सनल info मैनेज करेगा, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, कैंसिल अपॉइंटमेंट, डिलीट अकाउंट। हॉस्पिटल एडमिन हॉस्पिटल डॉक्टर्स को मैनेज करेगा, स्केड्यूल्स को, अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, इंश्योरेंस। इसी तरह एडमिन की फंक्शनलिटीज़ हैं वो कंट्री, सिटीज और हॉस्पिटल एडमिन को मैनेज कर रहे हैं। तो ये स्टेट चार्ट डायग्राम है हमारी। इसके बाद हमने कुछ कोलाबोरेशन डायग्राम्स, कम्युनिकेशन डायग्राम्स और बनाई थी। ये बुकिंग के लिए हमारी, ये हमने एक CRUD ऑपरेशंस के लिए हमने एक जनरल डायग्राम बना दी है। इसमें सारे CRUD जितने भी हमने प्लान करे हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। ये साइन अप है और ये लॉगिन। सीक्वेंस डायग्राम्स हमने चार इसी तरह की हमने चार सीक्वेंस डायग्राम्स इम्प्लीमेंट करी हैं। बुक अपॉइंटमेंट जिसमें पेशेंट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करता है HTTP, और तो आपको मैनेजर में आके फिर वो रिक्वेस्ट वैलिडेट होती है और बैकएंड लॉजिक इधर इंप्लीमेंट होती है। फिर उसके बाद रिपोजिटरी में आके रिपोजिटरी जो है वो डेटाबेस से रिलेट करके जो डेटा फैच या ऐड कराना होता है वो कर देती है परफॉर्म, और फिर हमारा वापस आ जाता है। इस साइन अप, लॉगिन और ये क्रेड ऑपरेशंस सीक्वेंस डायग्राम हो गए हमारे। और इसके अलावा हमने एक्टिविटी डायग्राम भी इम्प्लीमेंट करी है बुकिंग के लिए। यूज़र आएगा, साइन अप करेगा, अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी है तो फिर वो लॉगिन करेगा अपने क्रेडेंट, फिर लॉगिन होगा, क्रेडेंशियल्स वैलिड होंगे, वैलिडेट होंगे। और इस तरह ये फ्लो है। अभी नौफिल एक्सप्लेन करेगा इसके बाद की वेबसाइट में हमारा किस तरह डिस्प्ले हो रहा है ये किस तरह हमने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा ये हमने एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो हमारी थी, ERD, ये हमने इम्प्लीमेंट की है। उसमें जैसे कि हमारी क्लास रिलेशन डायग्राम सारे थी, शो। इसमें हमने हम्म। वो सारा शो करा है कि किस तरह जो है ना आपस में एंटिटीज रिलेट कर रही हैं। और हमारी 13 एंटिटीज हमने इसमें कवर करी हैं, और सब में रिलेशन जो है ना लगे हुए हैं। तो ये हमारी डायग्राम से थोड़ी सी। इसके बाद अब हम लोग नौफिल जो है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देगा हमारी वेबसाइट का। मैंने काम कर दो तुम ना वो डेटाबेस का हम्म। स्कीमा भी शो कर दो। डेटाबेस का बनाया था ना ताकि वो आइडिया हो जाए इससे ना चल रहा है। ये स्कीमा हमने डॉट नेट जो हमने अभी अपना, हमने इसमें माइग्रेशन के थ्रू कोड जनरेट किया था। डेटाबेस स्कीमा वो हमने जनरेट किया था, तो उससे फिर हमारा डेटाबेस स्कीमा जनरेट हो गया था। उसके बाद ये
बैकअप है हमारे स्कीमा का। इसमें सारी एंटिटीज का जो क्रिएशन का और ऑल्ट्रेशन वगैरह कंस्ट्रेंट्स जो भी हमने ऐड करा है, उसका बैकअप यहाँ पे ऐड होगा सारा। बेसिकली इसका जो पूरा सारे बैकएंड है वो कंस्ट्रेंट। एक समरी है जिसमें हमने आर्किटेक्चर भी यूज करा है, अच्छा फ्रेमवर्क यूज करा है, प्लस सर्विसेज इंप्लीमेंट करी है जो चलती रहेंगी बैकग्राउंड पे, जिससे हमारा जो फ्रंट एंड है वो रोबस्ट रहेगा। और अच्छे फ्रेमवर्क के लिए हमने फिर एंगल को ही इम्प्लीमेंट करा है फ्रंट एंड, ताकि हमारा जो काम है वो और बेहतर तरीके से हो सके फ्रॉम द यूआई। अब फ्रंट बैकएंड से हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया सारा। तो अब नाफिल आके जो है ना वो फ्रंट एंड के बारे में ज़रा बताएंगे, और अपने आगे जो है ना एप्लीकेशन का ओवरव्यू देंगे।